Hello guys, so welcome back to another video of Magic Classes. Today we are going to discuss about a new question. If 37 whole 1 by 2% of a number is added with itself and the result becomes 1320. Find the original number. So इसके दो मेथड से हम करेंगे, पहले एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन एक्स मेथड में और एक एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्टकट मेथड में. सो अगर हम करेंगे कैसे करते हैं, लेट हम क्या लेंगे, जो नंबर है वो नंबर क्या है x. इसे हम अगर ऐड करेंगे उसके कितना 37 होल 1/2% में, तो हमें कितना मिलेगा, नंबर हमें मिलेगा कितना 1320. सो हमें पता है कि हमारा जो 1/8 होता है ये कितना होता है 12 होल 1/2%. तो इसका मतलब हमारा जो 3/8 होता है वो कितना होता है 37 होल 1/2%. सो इस 37 होल 1/2% के बदले हम कितना लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं. तो कितना होगा x प्लस x इंटू 3/8, ये कितना होगा 1320. अगर इसका एलसीएम ले जाएंगे तो कितना होगा 8 आएगा. तो 8x प्लस 3x विल गिव योर 1320. अगर 8x और 3x को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1320. सो अगर इसे ऐड करेंगे तो 8x प्लस 3x कितना होता है 11x by 8 equal to 1320. And here from here we can get x equal to that 1320 into 8 by 11. अगर हम 11 को कट करेंगे 1320 से तो हमें कितना मिलेगा 120. 120 into 8 will be 960 will the answer. तो इस मेथड में हमने क्या किया कि पहले वो नंबर को x लिया, को दिया, क्वेश्चन में क्या दिया कि अगर एक नंबर को हम उसके 37 1/2% नंबर से ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट कितना मिलता है 1320. से पहले नंबर को लिया x और उसका 37 1/2% से ऐड करने से आंसर आता है 1320. सो ये फ्रैक्शन सारे याद रखना जो इम्पोर्टेंट है. सो जो कि परसेंटेज को फ्रैक्शन कन्वर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब याद रखना, ताकि एग्जाम में करने के लिए क्या होगा आसानी होगा. तो अगर वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x प्लस 3x by 8 इक्वल टू 1320. अगर उसके बाद क्या होगा एलसीएम होगा 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x प्लस 3x इक्वल टू 1320. सो 11x by 8 इक्वल टू 1320 और x यहाँ पे 8 डिवाइडेड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा. तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 960. ये तो हुआ हमारा स्टैंडर्ड मेथड. अगर वही सेम क्वेश्चन को हम एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे जिस तरीके से हमें आसानी होगी, हम विद इन 30 सेकंड आंसर निकाल ले. तो हमें क्या पता है अभी कि हमारा जो 37 होल 1/2% होता है वो कितना होता है 3/8. सो इससे हमें क्या होता है, एक चीज याद रखना, जब भी फ्रैक्शन होता है ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है वो होता है हमारा परसेंटेज, रिजल्ट को डोनेट करता है. और जो डिनोमिनेटर 8 होता है वो हमारा क्या होता है ओरिजिनल नंबर होता है. तो अगर हम नंबर क्या दिया है ओरिजिनल नंबर में से उसका रिजल्ट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 1 11. इफ 11 पार्ट्स विल गिव यू अवर 1320. तो हमें क्या पूछा है ओरिजिनल नंबर, तो 1 पार्ट के लिए कितना आएगा 1320 by 11 एंड 8 पार्ट के लिए कितना आएगा 1320 by 11 इंटू 8. अगर इसे इसके साथ काट करोगे तो कितना आएगा 120 इंटू 9 कितना आएगा 960. सो दोनों मेथड में से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्यों हमारे पास टाइम कम होता है तो अब हमें शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं. तो क्या हुआ फिर से दोबारा से बोल देता हूँ, हमारा जो 37 होल 1/2% होता है उसे अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 3/8. जो 3/8 आता है जो न्यूमरेटर होता है वो होता है परसेंटेज रिजल्ट का, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा किसको डिनोट करता है तो ओरिजिनल नंबर को. सो हमें क्या पूछा है ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में अगर इन दोनों पार्ट को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1320. अगर ये 8 पार्ट है ये 3 पार्ट है, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 पार्ट. 11 पार्ट का वैल्यू कितना है 1320. सो 1 पार्ट का वैल्यू क्या होगा 1320 बाय 11 एंड 8 पार्ट का वैल्यू क्या होगा 1320 बाय 11 इंटू 8, जिसे कर करने से कितना आएगा 120 इंटू 8 जो होता है कितना 960. आई थिंक सो आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा. अगर ये आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए.